मैं दीपक भाई आपसे शुरू करता हूं। थ्री इडियट करके एक फिल्म आई थी, उसका एक गाना है कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। अगर ये गाना सोचिए और सामने अखिलेश यादव का चेहरा रख दीजिए तो ये बड़ा फिट बैठ रहा है। देखिए राकेश जी, समाजवादी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और यहाँ पर वहां के क्षेत्रीय लोगों से, नेताओं से, बड़े बुजुर्गों से पूछ करके वहां पर टिकट फाइनल होता है। भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि दिल्ली से फरमान जारी हुआ, उत्तर प्रदेश वालों को जानकारी नहीं है कि किसका टिकट होना है, किसका नहीं टिकट नहीं होना है। अरे बाराबंकी वाले जिनका टिकट हुआ तो उन्होंने टिकट क्यों छोड़ दिया? पवन सिंह जी का आसनसोल से टिकट हुआ, उन्होंने टिकट क्यों छोड़ दिया? बदायूं में संघमित्रा मौर्य जी भरे मन से क्यों इतना पपक पपक के रो रही थी? उनका दर्द छलक रहा था। बरेली में छत्रपाल यादव जी कह रहे हैं कि मैं टिकट अपना वापस कर दूं क्या? लोकल हमको यहाँ पर कोई लड़ाने वाला नहीं मिल रहा है, हमको यहाँ कोई लड़ाई नहीं रहा है। तो आप इनसे भी तो बात करिए, इनसे भी पूछिए। हमारे वहां देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं है और हमारे टिकटों का चेंज जो है वो आपसी सबसे पूछ करके, पूछताछ करने के बाद, और मान लीजिए ठीक है अगर किसी का टिकट हो गया, अगर वहां पे क्षेत्रीय लोग अगर नाखुश हैं या किसी बात को लेकर के उनको लग रहा है कि इनका चुनाव नहीं चढ़ पा रहा है तो ठीक है, जाहिर सी बात है, तो सामान्य प्रक्रिया है। तो एसटी हसन का नाम क्या बिना पार्टी के फीडबैक के नाम तय किया गया था? देखिए कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो बड़े बुजुर्गों के सम्मान में लिए जाते हैं, मजबूरी में लिए जाते हैं। नहीं सम्मान में लिए जाते हैं, मजबूरी में लिए जाते हैं। या तो आपने पूछ कर नहीं लिया या तो मजबूरी में टिकट नहीं। अरे अगर आप टोका टाकी करोगे तो मेरी बात नहीं। अरे मैं 1.5-2 मिनट आपको कुछ नहीं बोला भाई, आपने पूरी अपनी बात रखी दीपक भाई। आप क्रॉस की बारी आई तो आप कह रहे हैं मैं टोका टाकी कर रहा हूँ। मैं भाई हमारे वहां बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है, आपका मजबूरी होती होगी बड़े बुजुर्गों के उसका। अरे भाई आपने पहले अपने सुनिए, पहले अपने रिप्लाई में आपने दीपक भाई कहा कि ये बीजेपी जैसी अलोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, हम तो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, पूछकर फैसला लेते हैं। तो मैंने पलटकर पूछ दिया कि भाई एसटी हसन का नाम क्या बिना पूछे तय किया था? मैंने सम्मान का मैंने कहा ना। चलिए सम्मान, चलिए मैं छोड़ देता हूं मुरादाबाद, आगे बढ़ रहा हूं, छोड़ दीजिए। अरे मैं आगे बढ़ता हूं, चलिए गौतम बुद्ध नगर का बता दीजिए जहां नोएडा में मैं मौजूद हूं। पहले महेंद्र नागर को टिकट देते हैं, फिर राहुल अवाना को, फिर उन्हीं महेंद्र नागर को दे देते हैं। इसी को कंफ्यूजन कहते हैं। इसमें हर्ज क्या है? आपके हिसाब से कंफ्यूजन होगा, हमारे हिसाब से क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय लोग हैं। तो या तो आपने पहले फीडबैक नहीं दिया दीपक भाई, या तो आपने पहले फीडबैक नहीं दिया, या तो दबाव काम कर रहा है, और या तो कंफ्यूजन है। कहीं कहीं कोई दबाव नहीं। हम लोग देखिए, हम लोग वहां के क्षेत्रीय लोगों से पूछ करके टिकट फाइनल करते हैं। जिस तरीके से बदायूं में उनका दर्द छलक रहा है भरे मंच पे। बदायूं में तो आपका भी दर्द छलक रहा है। शिवपाल यादव को भेजा गया, पहले धर्मेंद्र यादव, फिर शिवपाल यादव। अब शिवपाल यादव कह रहे हैं मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे बेटे को चुनाव लड़ा दो। वो सीट वो शिवपाल जी के नाम से दे दी गई। अब शिवपाल जी अगर अपने बेटे को लाना चाहते हो तो इसमें अर्थ क्या है? अच्छा, वो कोई अलग है क्या आदित्य जी? तो पहले धर्मेंद्र यादव को दी गई थी। अरे तो धर्मेंद्र यादव जी का आप पार्टी में ही नहीं थे, आप अपने घर परिवार में ही नहीं तय कर पा रहे हैं कि धर्मेंद्र यादव को भेजे कि शिवपाल यादव को भेजे। अच्छा बाराबंकी सीट क्यों बदली गई? अरे भाई मैं आपकी बात पूछ रहा हूं ना। अरे दीपक भाई, मैं आपकी पार्टी की, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं क्या? आपने जो भी सवाल किए मैं उन सवालों का सम्मान करता हूं। वो सवाल मनीष भाई के हिस्से के, वो जवाब दे देंगे। आप अपनी पार्टी का जवाब दीजिए ना। फिर मैं मनीष भाई से पूछ रहा हूँ कि हाँ, तो मनीष भाई के पास जाऊंगा, ठीक है। आपकी सारी बातें नोटिस हो गई और मैं मनीष भाई से कोई सवाल नहीं पूछूंगा। मैं सीधे उनसे यह कह दूंगा कि दीपक रंजन के सवालों का जवाब दीजिए, लेकिन उससे पहले आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। अरे भाई, लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार नहीं क्या किसी को? तो मैं तो कह तो रहा हूं, आप मुझसे पूछ रहे हो लगातार। दीपक रंजन जी, मैं कह रहा हूं बाकायदा सवाल का अधिकार है और मैं आपके सारे सुनिए मैं आपकी समस्या का हल कर देता हूं। मैं मनीष भाई से पूछ रहा हूं। अरे सुनिए दीपक रंजन, मनीष भाई, दीपक रंजन के सारे सवाल आप मेरे सवाल समझकर जवाब दीजिएगा। मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन दीपक भाई मैं फिर कह रहा हूं मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एक दो सवाल है मेरे से। एक तो बदायूं में आदरणीय संघमित्रा मौर्य जो सिटिंग सांसद है, पपक के क्यों रोई? एक महिला है, रोते हमें अच्छा नहीं लगा देखते हुए। ठीक है। और ये बाराबंकी का टिकट क्यों बदला गया? चलिए ठीक है, इसका जवाब वो देंगे, पहले मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। मुरादाबाद में पूछ के नहीं तय किया था, नोएडा में पूछ के तय नहीं किया था, मेरठ में क्या पूछ के तय नहीं किया था, खजुराहो में क्या पूछ के तय नहीं किया था, रामपुर में क्या हो गया, बिजनौर में क्या हो गया? राकेश पांडे से पूछ के नहीं तय किया गया था। अरे मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे से पूछ के तय करिए भाई। आप अपने में तो तय कर लीजिए। आप अपने परिवार में, अखिलेश यादव अपने परिवार में सहमति नहीं बना पाए कि धर्मेंद्र यादव को भेजना है कि शिवपाल यादव को भेजना है। चलिए शिवपाल यादव चाहते हैं कि बेटा चुनाव लड़ जाए, तो एक ही बार आदित्य यादव का ही नाम हम अनाउंस कर दे। परिवार पे मत आइए, जिसका परिवार है हमारे समाजवादियों का परिवार है। अरे मैं कोई परिवार पर नहीं जा रहा हूं, मैं कोई परिवार पर नहीं जा रहा हूं, ना मेरा कोई शौक है जाने का।
परिवार में क्या है क्या नहीं, हमारा परिवार है इसलिए हमारा एक मैं सिर्फ कह रहा हूं कि परिवार में सहमति होती है, वो सहमति नहीं दिखी है। और ये परिवार से बाहर की बात निकल गई जब लोग जाते हैं चुनाव में लड़ने के लिए, तो सिर्फ परिवार के लोग वोट नहीं डालते हैं। दीपक रंजन, अगर बदायूं में पहुंचे तो बदायूं की जनता वोट करेगी। अरे बदायूं की संमित्रा मौर्य का है, ये नहीं होगा कि सिर्फ हमारे परिवार के ही लोग वोट करें। एक महिला चलिए मनीष भाई ये अपने कंफ्यूजन पर जवाब नहीं देंगे, ये कह रहे हैं गड़बड़ी आपके अंदर है। संघमित्रा मौर्य क्यों रो रही थी, उसका जवाब ये चाहते हैं आपसे। बाराबंकी के देखिए राकेश जी, सभी बातों का मैं जवाब दूंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने ठाना है कि 80 की 80 सीट जिताना है। और ये बात अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी को समझ में आ गई है। जिस तरीके से 2014 के बाद जाति, धर्म और परिवार 19-22 नगर पालिकाओं के 2-2 बार चुनाव, कोऑपरेटिव के चुनाव, पंचायतों के चुनाव में अखिलेश यादव के नेतृत्व को जनता ने नकारा है। आज समाजवादी पार्टी में भी उनके नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। इसके नाते से भारी दबाव में अखिलेश यादव है, और कभी रुचि वीरा और कभी एसटी हसन, तो कभी तमाम नाम आपने लिए हैं। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं तय कर पा रहे को चुनाव लड़े न लड़े, मैदान छोड़कर सोनिया गांधी की तरह भाग चले, चाचा बदायूं से लड़ना नहीं चाहते, उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ रही है, तो जो सामान्य कार्यकर्ता है वह कैसे चुनाव में जाए। क्योंकि जिस तरीके से 10 साल में डबल इंजन की सरकार ने गांव गरीब किसान के लिए काम किया है, उत्तर प्रदेश में बुनियादी समस्याओं को सुलझाया है, आज जो बुनियादी सुविधाएं मैसर नहीं थी वो भी आज समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंची है। उसके नाते से जनता का भारी जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है। और समाजवादी पार्टी समेत जो गठबंधन है, पहले तो उनके गठबंधन के साथियों ने इनको छोड़ दिया, कोई इनके साथ रहना नहीं चाहता, क्योंकि सबको पता है कि अखिलेश यादव की लीडरशिप यानी हार निश्चित। इसके नाते से तमाम प्रकार के सवाल सामने आ रहे हैं। मेरा सवाल है कि आखिर ये जो केवल 80 सीटों पे पार्टी है, उसमें कांग्रेस भी शामिल है। आज कांग्रेस की जो सबसे बड़ी नेता है, उन्होंने भी तो छोड़ दिया, राज्यसभा से जाना स्वीकार किया। अभी अमेठी रायबरेली से नहीं तय कर पा रही है कांग्रेस किसको लड़ाना है। तो चूंकि सबको ये ध्यान में आ गया है कि उत्तर प्रदेश और देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जो विकास हुआ है, जिस तरीके से आज निवेशक उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, नौजवानों को जिस प्रकार से रोजगार मिल रहा है, उसका सामना ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है सरकारों के समय में, दंगों का उत्तर प्रदेश, अपराधियों का उत्तर प्रदेश, अधेरों का उत्तर प्रदेश, नौकरियों का कंगाल उत्तर प्रदेश, तो आज उससे आगे बढ़ गया है और जनता ने स्वीकार कर लिया है। ठीक है, मैं